हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया लर्निंग सेंटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स यूज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने जाने, जिसमें हमने दो मोड्स डिस्कस किए थे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इन सभी टाइप्स को आपने डिस्कस किया था। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आप डिस्कस कर चुकी हूं मैं आपके साथ ऑलरेडी। आज हम जानेंगे कि ह्यूमन बींग किस तरह से इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसके ऑर्गन्स हम जानेंगे कि इसके मेन ऑर्गन कौन से हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन से हैं बच्चे? नंबर वन testis, then epididymis, then vas deferens, urethra and last one is penis। तो ये क्या है, इसके मेन पार्ट्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं। अब इन ऑर्गन का फंक्शन क्या है, हर ऑर्गन का क्या है, एक आपका फंक्शन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस का क्या फंक्शन है? तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है बच्चे? टेस्टिस क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसके अंदर? मेल के अंदर, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मेल का जो मेन सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो क्या है आपका? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट्स यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ है? इट विल आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ स्मॉल सर्कुलर सैक। ये आपको एक सर्कुलर मस्कुलर सैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस वन, इन अ स्मॉल मस्कुलर सैक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्क्रोटम। ये आपको नेम यहाँ पे अवेलेबल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्रोटम। इसकी जो यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या फंक्शन है? मैंने अभी आपको बताया टेस्टिस के दो मेन फंक्शन है, एक मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करना यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे इस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होती है? कम होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। यहाँ पे कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इसका कम होता है। डन। देन नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, नेक्स्ट पार्ट दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? एक कॉल ट्यूब है जो क्या करती है? टेम्परली स्टोर करके रखती है। क्या स्टोर करके रखेगी? स्पर्म को टेम्परली स्टोर करके रखने का काम किसका है? एपिडिडाइमस का है। ओके, नेक्स्ट इज वेस डिफरेंस की हम बात करते हैं। वेस डिफरेंस ये क्या है? आपकी एक लॉन्ग ट्यूब है, ये आपको दिखाई भी दे रही है यहाँ पे, दिस वन, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब। या अब यहाँ पे क्या है आपकी, इसने स्पर्म प्रोड्यूस किए, एपिडिडाइमस ने टेम्परली स्टोर किए। अब क्या होंगे यहाँ पे, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये क्या करती है, यानी वेस डिफरेंस, इसने क्या करना है? स्पर्म को रिसीव करना है। कहाँ से? जहां टेम्परली स्टोर है, यानी एपिडिडाइमस से ये क्या करेगी? स्पर्म को रिसीव करेगी। डन। इसके बाद ये क्या होंगे? यहाँ से स्पर्म ट्रांसफर होंगे इस ट्यूब के अलोंग, यानी कहाँ? टू अनदर ट्यूब, दिस वन, दिस इज नॉन एज यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? वेस डिफरेंस का क्या फंक्शन हो गया? वेस डिफरेंस है क्या? पहले हम वेस डिफरेंस को जान रहे हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो क्या करती है? स्पर्म रिसीव करती है। कहाँ से? फ्रॉम द एपिडिडाइमस, और कहाँ ट्रांसफर करती है? यूरेथ्रा तक ट्रांसफर करती है। अब आप देखोगे ये जो लॉन्ग ट्यूब है, वेस डिफरेंस के पाथ में यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड प्रेजेंट है। एक है आपका सेमिनल वेसिकल और दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो दो ग्लैंड प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? अब यहाँ से इस ट्यूब से जब क्या होगा, जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होगा, तो ये स्पर्म को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे जो स्पर्म है वो इजिली ट्रेवल कर सके, और दूसरा क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसके फंक्शन यहाँ पे पूछे जाए तो दो फंक्शन आपको पता होने चाहिए। नंबर वन, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड यानी फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करना, और दूसरा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ओके, अब जब ये लिक्विड अलोंग विद द स्पर्म, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सीमेन। दिस इज नॉन एज सीमेन। द लिक्विड अलोंग विद द sperm is known as semen। okay, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज नेक्स्ट ऑर्गन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है बच्चे? यूरेथ्रा ने क्या किया? अब इसने क्या किया है? स्पर्म को कैरी करता है कहां तक? विच इज नॉन एज अ पीनस। पीनस कहाँ ओपन होता है? इसकी लोकेशन क्या है? आउटसाइड द बॉडी। इसने क्या करना है? स्पर्म को सिर्फ कैरी करना है। ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल बॉडी के अंदर यूरिन और स्पर्म का एक कॉमन पैसेज है, जिससे जो है वो यूरिन भी पास आउट होता है और दूसरा स्पर्म भी पास आउट होता है, एंड देन इट पासेज देम टू द पीनस। ये यूरेथ्रा कहाँ इसको पास करेगा? ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये इसको पास करती है पीनस में। डन।
पीनस की बात की जाए, जो पीनस है, पीनस कहाँ ओपन होते हैं? इट विल ओपन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, कहाँ ओपन होता है? आउटसाइड द बॉडी। और क्या है इसका फंक्शन, क्या है? स्पर्म को पास करना टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, टू द फीमेल वेजाइना। इसका फंक्शन ये है, स्पर्म पास आउट करना ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द मेन पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, number 1, ovaries, then fallopian tube which is also known as oviduct, uterus, cervix and vagina. These are the main parts of the female reproductive system. अब हर पार्ट का क्या जानते हैं, इसका फंक्शन हम जानते हैं। ओवरीज का क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरीज को, ओके। तो ओवरीज का क्या फंक्शन है बच्चे? ओवरी, जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आपने पढ़ा कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर वो क्या था? टेस्टिस। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? आपका ओवरीज, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ है? दीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। कहाँ? नियर द किडनीज प्रेजेंट है। और इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप होती है ओवल। डन। कैसी शेप होती है ओवरीज की? ओवल शेप होती है। हर फीमेल के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज का फंक्शन क्या है? एग प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओवरीज का फंक्शन है मेच्योर फीमेल गैमेट्स यानी कि एग को प्रोड्यूस करना। और साथ साथ क्या करते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनको प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे आपने 2 फंक्शन जाने, कौन कौन से? नंबर 1 एग प्रोड्यूस करना यानी फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना, एंड सेकेंड 1 फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। ये दोनों फंक्शन किसके हैं? ओवरीज के हैं। ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट है जिसको क्या बोला जाता है? फॉलिकल्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? फॉलिकल्स। FOLLICLES। ये कैसे होते हैं? आपके इमेच्योर एग्स से। डन। एंड ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? ये एग्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ओवरीज के फंक्शन जाने, ओवरीज की लोकेशन आपने जानी, कहाँ प्रेजेंट है? इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। कैसी शेप है? ओवल शेप है। 2 फंक्शन आपने जाने, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना और दूसरा फीमेल गैमेट्स यानी कि एग को प्रोड्यूस करना। डन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट, और जिसको क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ओविडक्ट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट अबव द ओवरीज। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे ये आपकी ओवरीज है और ओवरीज के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। इसको ओविडक्ट्स को और क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यानी कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये कहाँ प्रोसेस होगी? ओविडक्ट के अंदर। ये पूरी जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की कहाँ होती है? इन द ओविडक्ट यानी कि इन द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है वो अक्कर होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज यूट्रस, ठीक है। यूट्रस कैसा होता है? इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन होता है जिसके साथ क्या कनेक्ट है? जिसके साथ दोनों आपकी जो ओविडक्ट्स हैं वो अटैच होती हैं। दोनों जो आपकी ओविडक्ट जो आपने फेलोपियन ट्यूब अभी आपने पढ़ी, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका यूट्रस है, ठीक है। ये जो आपके ट्यूब्स हैं इस तरह से, ये ट्यूब्स ये आपकी किसके साथ अटैच हैं? ये यूट्रस के साथ इस तरह से अटैच है। यूट्रस कैसा है? एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। पूरा एक जो बेबी है वो यूट्रस में डेवलप होता है। तो ये कैसा होता है? आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक ऑर्गन है, ठीक है। इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन है। यूट्रस एक ऑर्गन है जहां पे क्या होती है? एक फर्टिलाइज्ड एग पूरा ग्रो और डेवलप करता है, ठीक है। तो यूट्रस एक इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन है जिसके साथ दोनों ओविडक्ट आपके अटैच हैं। क्या होता है इस ऑर्गन के अंदर? इस ऑर्गन के अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग है वो क्या करता है? प्रॉपर ग्रो करता है और डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज नॉन एज सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? आपकी एक नैरो ओपनिंग है। यहाँ पे ये आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस इज नैरो ओपनिंग, दिस इज नॉन एज सर्विक्स। जो किसके साथ कनेक्ट है? जो किसको कनेक्ट करती है? यूट्रस को वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना इन दोनों की ज्वाइनिंग, दिस इज योर वेजाइना एंड दिस इज द यूट्रस। इन दोनों की ये जो ज्वाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स, ओके। नेक्स्ट इज अ वेजाइना। वेजाइना क्या है आपका? वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? स्पर्म रिसीव करता है फ्रॉम द पीनस। इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि जो बेबी है वो कहाँ से बाहर आता है? इट कम्स आउट फ्रॉम दिस पैसेज आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट इन द यूट्रस। यूट्रस में कंप्लीट डेवलपमेंट होती है एंड देन द बेबी कम आउट थ्रू दिस पैसेज, थ्रू द पैसेज ऑफ वेजाइना, ओके। तो ये थे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट। हर पार्ट का मैं आपको फंक्शन बता चुकी हूँ, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए।
डन। तो आपको मेनली यहाँ पे फंक्शंस ही पूछे जाएंगे और आपसे पार्ट पूछ सकते हैं। अनलाइक द मेल्स, फीमेल के पास भी क्या होती है, दे हैव अ ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड ऑफ द वेजाइना। तो दोनों की जो ओपनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने जाना था यूरिन और स्पर्म दोनों की जो ओपनिंग थी वो सेम थी थ्रू द पीनस, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों की ओपनिंग क्या है, यूरिन की ओपनिंग अलग है और जो बर्थ कैनाल है यानी जो स्पर्म रिसीव करने का पैसेज है दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। डन। तो ये आज के लिए इतना ही। आज आपने जाना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो काफी नजदीक हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।